राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू संडे, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में क्वेश्चन सीरीज करने से पहले मैं आप सबको एक टॉपिक क्लियर कराना चाहती हूँ। टॉपिक का नेम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की आज तक 5 पीढ़ियाँ आ चुकी है। मेरा मानना है कि हार्ड वर्क के साथ साथ जब आप कंपटीशन के अंदर हो तो आपको स्मार्ट वर्क भी सीखना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क आपको ये सिखाता है कि आपको अपनी तैयारी, आपको अपनी प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है, शॉर्ट वे में करें। हम उस तरह से तैयारी करें कि जो हम पढ़े वही पेपर में आए। हम एक्स्ट्रा ना पढ़ें, हम उतना पढ़ें और उतना हमारे माइंड में सेट हो जाए कि हाँ, अब हम पेपर देने के काबिल हो चुके हैं कि हमारा पेपर क्लियर होगा। तो उसके लिए अपन ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के अंदर मैं आपको बहुत शॉर्ट नोट्स में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊँगी। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए टेबल के फॉर्म में या फिर चार्ट के रूप में पढ़े तो आपको वो ज़्यादा आसानी से रहता है, क्योंकि उसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इजी वे में याद भी रहता है। सेकेंडली, कंप्यूटर के मैं लिए यही कहूँगी, आप आरएस का पेपर दो, आईएएस का पेपर दो, नेट जेआरएफ का पेपर दो, रीट का दो, डीपी, आरपी, सीजीएल, किसी का भी पेपर दो, सबके लिए कंप्यूटर बेसिक है और सबका सेम सिलेबस है। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर की आज तक अपन को मिल चुकी है पीढ़ियाँ 5। कितनी पीढ़ियाँ? 5। वर्तमान में पीढ़ी चल रही है 5th। अगर मैंने ये बात किया, अगर मैंने इसको इंटरवल में डिवाइड किया, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th पीढ़ी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका ईयर क्या है। साथ के साथ मैं ये भी बताती जाऊंगी कि किस तरह से हमको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी है, इसका जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल ये कौन सी ईयर में हमको मिला, तो फर्स्ट पीढ़ी मिली थी अपन को 1942 से 1955 के बीच। सेकंड पीढ़ी मिली थी जस्ट इसके बाद 56 से 65। 1965 से नेक्स्ट है 75 या 1975। नेक्स्ट मिली थी 1975 से लेकर हमको 1989 एंड लास्ट वन है 1989 से अब तक। एक पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों के लिए माइंड में हमेशा ये एक कन्फ्यूजन रहता है, क्या ईयर आगे पीछे हो सकते हैं। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि हो सकता है। तो पेपर बनाने वाले को भी बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा हो सकता है। तो पेपर का क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये था कि द्वितीय पीढ़ी का टाइम इंटरवल क्या था। ऑप्शन ए था 1656 टू 1665, 1756 टू 1765, 1865 टू 1888 और 1956 से 1965। आपको पता है 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी की बात हो रही थी, जबकि हमको कंप्यूटर मिला था 19th सेंचुरी में। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ईयर ऊपर नीचे हो तो भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इनका मेन इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था, जो मेन चीज़ काम में ली गई थी। तो प्रथम पीढ़ी में जो हमने काम लिया था वो था वैक्यूम ट्यूब, या हमने काम में ली थी वॉल्व। दूसरी पीढ़ी में जो हमने काम में लिया था वो था ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में हमने काम में लिया था आईसी। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी में हमने काम में लिया था वीएलएसआई, बोले तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी में हमने काम में लिया था यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको मैं ये बता दूं कि पहली पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व काम में लिया गया था, एक कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। इनका साइज बहुत बड़ा था, 50 × 30 कमरे के साइज जितना इनका एक कंप्यूटर का साइज़ था। इसका वजन लगभग 30 टन के आसपास था। फिर हमने उसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने का मेन रीज़न ये था कि हमारा साइज रिड्यूस होए, कॉस्ट रिड्यूस होए और स्पीड बढ़े।
मेन 3 कारण थे, साइज रिड्यूस, कॉस्ट रिड्यूस एंड स्पीड इंक्रीज। हमने लिया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस थी जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनी थी। ट्रांजिस्टर, ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर इज नोन एज आईसी। आईसी ट्रांजिस्टरों का ही समूह है। आईसी बनी होती है सिलिकॉन की। जब आपने ट्रांजिस्टर धीरे धीरे, वीएलएसआई भी ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है, यूएलएसआई भी ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है, लेकिन इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ती गई। जब ट्रांजिस्टरों को, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को एक एक ग्रुप में बांटते गए तो इनका साइज छोटा होता गया और लास्ट में आ गया हमारे पास यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो पहली पीढ़ी की, अगर मैं स्पीड की बात करूँ, जो पहली पीढ़ी की स्पीड थी, इनकी गति थी मिली सेकेंड के अंदर। 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड, यानी बहुत स्लो। देन आई हमारे पास माइक्रो सेकेंड में, 1 माइक्रो सेकेंड होता है 10⁻⁶। फिर आई नैनो सेकेंड में 10⁻⁹। फिर आया हमारा पिको सेकेंड में 10⁻12। धीरे धीरे स्पीड हमारी वेरी, मतलब कहते हैं ना, बहुत हाई स्पीड हो चुकी थी। 1 सेकंड में अरबों गणनाएं ये कर सकता था। मेमोरी, अगर आप डाटा बना रहे हो तो आप हमेशा स्टोरेज के बारे में सोचोगे। तो जो प्रथम पीढ़ी में मेमोरी के रूप में काम में लिया गया था उसका नाम था मैग्नेटिक ड्रम। दूसरी पीढ़ी में नाम लिया गया था मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। पहले में मैग्नेटिक ड्रम, दूसरे में मैग्नेट टेप, तीसरे में काम में लिया गया था मैग्नेटिक डिस्क और टेप। दोनों काम में लिए गए थे हाई क्वालिटी के। नेक्स्ट अपन ने लिए थे ऑप्टिकल डिस्क। 5वीं पीढ़ी में भी हमने काम में लिया ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी इत्यादि। जो पहली पीढ़ी में इनपुट के रूप में, पहली और दूसरी पीढ़ी के टाइम में कीबोर्ड का उपयोग नहीं लिया गया था। ऑन दैट टाइम काम में लिया गया था पंच कार्ड। पहली और दूसरी पीढ़ी में काम में लिया गया था पंच कार्ड। देन कीबोर्ड आ गया हमारे पास, इसमें भी कीबोर्ड, इसमें भी कीबोर्ड अपन ने काम में लिया, सेम कीबोर्ड। पंच कार्ड को बनाने वाला था हरमन होलोरिथ। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंच कार्ड किसने बनाया था। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि इनका मैनेजमेंट कैसे था। ओएस, पहली पीढ़ी का मैनेजमेंट था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी पीढ़ी का था मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिए गए थे। तीसरी पीढ़ी में काम में लिया गया था रियल टाइम एंड टाइम शेयरिंग। चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी के अंदर ये ही सेम टू सेम यूज में लिए गए, क्योंकि हमको अब मैनेजमेंट मिल गया था द बेस्ट। टाइम मैनेजमेंट हो गया, उससे बेटर अपन को क्या चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, कि कौन सी भाषा काम में ली गई, जो पहली पीढ़ी में काम में ली गई थी भाषा, वो थी मशीन भाषा। कंप्यूटर आज की डेट में भी सिर्फ मशीन भाषा को ही समझता है। दूसरी पीढ़ी में हमने काम में ली थी असेंबली भाषा। इसके साथ साथ अपने उच्च स्तरीय भाषा बनाई थी कोबोल और फोर्ट्रेन। थर्ड पीढ़ी में हमने काम में लिया बेसिक, और फोर्ट्रेन के ही नए वर्जन आए थे, फोर्ट्रेन 2nd, 3rd, 4th। चौथी पीढ़ी में काम में लिया सी, जावा स्क्रिप्ट। 5वीं पीढ़ी में हमारे पास आ गई एआई टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल्स की, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे एनिएक, एडवेक, यूनिवेक फर्स्ट। सेकंड पीढ़ी के काम में लिए गए थे IBM 1401, हनीवेल 1600। तीसरी पीढ़ी में हमने काम में लिया था IBM 360, IBM 370।
चौथी में लिया था क्रे फर्स्ट, क्रे सेकंड, एप्पल फर्स्ट, एप्पल सेकंड। पांचवी पीढ़ी में हमने जो कंप्यूटर काम में लिया था वो था स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, पाम टॉप इत्यादि। मैंने पूरी स्क्रीन को एक साथ करके रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगी आपके। होपफुली आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे चलते हैं आज की सीरीज की ओर। आज की सीरीज स्टार्ट करने से पहले कल का जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था वो, निम्न में से कौन स्लाइड्स शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा? माउस बटन, स्पेस बार, एंटर की, ये सब स्लाइड्स को आगे चलाएंगे। एस्केप की आपको उस चीज़ से बाहर निकाल देगा। तो इसका आंसर आएगा डी, एस्केप की। जिन बच्चों ने एस्केप की आंसर दिया वो एकदम करेक्ट है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, यूपीएस का पूर्ण रूप है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी। यूपीएस क्या करता है? अगर हमने कंप्यूटर में चलाया है तो कंप्यूटर लाइट ऑफ होते ही इसमें लिखे हुए डाटा, यानी रैम में जो लिखा हुआ है, आप जो भी वर्किंग मेमोरी होती है आपकी रैम होती है, आप जो भी डाटा लिखते हो वो रैम में जाता है, तो रैम में लिखा डाटा मिट जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इससे आपका लॉस होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें यूपीएस लगा सकते हो ताकि कुछ समय के लिए आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, आप उसको सेव कर सकते हो ताकि वो आपका डिलीट ना हो। तो यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी। सेलेरॉन, पेंटियम कोर क्रम प्रारूप है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो ऑप्शन है कंप्यूटर रैम में, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, ये कंप्यूटर प्रोसेसर के, ये सब प्रोसेसर है तो कंप्यूटर प्रोसेसर के। नेक्स्ट, RJ45 यूटीपी केबल कितने केबल पेयर से बनती है? RJ45 केबल का उपयोग किया जाता है लैन में, यानी कि वाईफाई कनेक्शन में, जिससे अपन कह सकते हैं इथरनेट कनेक्शन में। ये 8 पिन का बना होता है, पर हमसे ही क्वेश्चन पूछा है कितने पेयर, तो 8 पिन बोले तो 4 पेयर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट का प्रतिस्थापन माना जाता है? पहले मैं आपको बता दूं पोर्ट क्या होता है। पोर्ट एक एज ए कनेक्टर होता है। सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाता था माउस कीबोर्ड को जोड़ने में, तथा पैरेलल पोर्ट का उपयोग किया जाता प्रिंटर और स्कैनर में। सीरियल पोर्ट में ऊपर 5 पिन, 5 छेद, नीचे 4 छिद्र होते थे। पैरेलल में ऊपर 13 और नीचे 12 छिद्र होते थे। इन दोनों को रिप्लेस कर दिया है यूएसबी पोर्ट ने। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, आज की डेट में सब जगह यूएसबी पोर्ट काम में लिया जा रहा है। मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया ऑडियो और वीडियो दोनों को मल्टीमीडिया कहा जाता है, मल्टीमीडिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है सैमोर क्रे। सैमोर क्रे ने पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया था, जिसका नाम था CDC 6600। यही क्वेश्चन अपन से पूछा जाता, भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक व पिता कौन है? तो वो है डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर, जिन्होंने परम 8000 पूना में बनाया था। डैश पोर्ट्स को कॉम पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। आज की डेट में सीरियल पोर्ट काम में नहीं आते हैं, पर सीरियल पोर्ट को ही कॉम पोर्ट कहते हैं। उसके 4 पोर्ट बनाए थे, कॉम फर्स्ट, कॉम सेकंड, कॉम थर्ड एंड कॉम 4। गीगो से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा का वैसा वो आउटपुट देगा। गीगो बोले तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? लॉजिकली अगर आप इन सबको एक साथ सेट करना चाहते हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सॉर्टिंग, छंटाई। कौन सा काम अपन को कब करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों को कहा जाता है सॉर्टिंग। नेक्स्ट है, इनमें से CPU के मुख्य 2 घटक कौन से हैं? एज़ यूजुअल इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना। थैंक यू सो मच। मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।